बात है? बता, अब तक नहाई तक नहीं है। ये कोई टाइम है क्या? ना तेरा उठने का टाइम, ना तेरा नहाने धोने का टाइम। अरे कोई औरत वाले गुण है कि नहीं है? बता, किसने बताया 10-10 बजे तक सोना बहुओं का? घर से यही सीख के आई है क्या बहू? बस मम्मी जी बस, सुबह होते ही आपके ताने शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही आप बोलना शुरू कर देती हो मुझे, कभी मुझे लेकर या कभी मेरे माँ बाप को लेकर। मेरे माँ बाप को तो आप बीच में ले आती हो, कोई भी बात हो बस मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने वो नहीं सिखाया। वैसे भी मैं बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ। मेरे बाप ने ना इतने बड़े घर में शादी करी थी ये देख के कि इनके घर में नौकर चाकर होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था दुनिया भर के कंजूस कहीं के। अच्छा, जब तुझे पता है कि तू इस घर की बहू है तो बहू के कोई फर्ज नहीं होते क्या? बस तेरे माँ बाप ने ये घर देख के शादी करी थी, ये नहीं देखा था कि अरे इस घर में काम भी करना पड़ता है, हम नहीं करते क्या काम? और बहू, तू ये नौकरानी किसको कह रही है? घर में अगर तू काम कर लेगी तो क्या नौकरानी हो जाएगी क्या? अरे घर का काम करना बहू का फर्ज होता है, ये जिम्मेदारी होती है बहुओं की, घर का काम करना। घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। मम्मी जी, जैसी आप चाह रही हो ना वैसी बहू तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी। मैं मॉडर्न ख्यालात की हूँ, ठीक है ना? तो ये काम वाम मेरे बस की नहीं है, और अगर आपने ज्यादा किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। रहना आप इतने अपने आलीशान घर में, अकेले, वो भी। फिर आपको जैसे रहना हो वैसे रहा करना, सुबह उठना, झाड़ू पोछा लगाना, सारे काम कर लेना। मम्मी जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? पता नहीं बहू, कुछ अजीब सा लग रहा है आज। तबीयत तो ठीक है आपकी? बेटा तबीयत तो ठीक है, बस शालू की चिंता हो रही है। कैसी चिंता मम्मी जी? पता नहीं बहू, ससुराल में कैसे रह रही होगी। अपने घर पे तो सब कुछ चल जाता है, काम करो ना करो, कभी भी उठो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो, लेकिन ससुराल में तो हर चीज़ देख के करी जाती है बेटा। अरे टेंशन मत लो मम्मी जी, मुझे पता है हमारी ननद रानी कितनी अच्छी है। और रही बात, तो शादी से पहले सब अपने घर में ऐसे ही रहते हैं, और देखना वो ससुराल में खुशी होंगी और अपनी सासू माँ को भी खूब खुश रखती होंगी। पता नहीं आप क्यों चिंता कर रही हो मम्मी जी, आप उनकी बिल्कुल चिंता मत करो, आप बेवजह ही उनकी चिंता कर रहे हो। क्या करूं बेटा, वही तो, उसने कभी टेंशन ली नहीं है, लेकिन हाँ सबको टेंशन देती ज़रूर है। तुझे तो पता ही है वो यहाँ कैसे रहती थी। मम्मी जी मुझे पता है वो कैसे रहती थी, और सारी लड़कियां अपने पीहर में ऐसे ही रहती हैं। शादी से पहले सारी लड़कियां लापरवाह होती हैं, कोई नहीं काम करता अपने घर में। मुझे ही देख लो, मुझे क्या काम आता था? सारा काम मैंने अपने ससुराल में आके ही तो सीखा है। आप मम्मी जी बेफिक्र हो जाइए, दीदी की तरफ से कोई टेंशन मत लीजिए आप। और हाँ, शादी के बाद जब सारी जिम्मेवारियां आती हैं तो सब लड़की संभल जाती हैं। हर किसी को लगने लगता है कि घर पे अपना काम संभाल लें, और सारी लड़कियां काम संभाल भी लेती हैं। और हमारी ननद रानी तो है ही होशियार, वो सब काम संभाल लेंगी। अब कौन आ गया? आप बैठिए मम्मी जी, मैं देख के आती हूँ। अरे दीदी आप इस वक्त, वो भी बिना बताए? आपने बताया ही नहीं, तो क्या आपकी परमिशन लेके आती क्या मैं? अरे दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी कि इतना टाइम हो रहा है और आप कैसे अब आई? अरे मुझे क्या अपने घर आने के लिए टाइम देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि कोई मुझे बुलाएगा कि नहीं? ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। हट जाओ यहाँ से, वैसे भी मेरा सुबह से बहुत मूड खराब हो रहा है। अरे शालू तू, क्या हुआ बेटा आज कैसे? बस पूछो मत मम्मी, आज क्या हुआ मेरे साथ। अरे बेटा बैठ तो सही। अरे बेटा क्या बात हो गई, कोई लड़ाई वड़ाई करके आई है क्या? दामाद जी से कुछ कहा सुनी हो गई? मम्मी मैंने कहा ना, अभी मेरे से कोई बात मत करो, मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा मूड सुबह से बहुत खराब है, प्लीज। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है वहाँ पर? अभी इतनी गर्मी में मैं आई हूँ, मुझसे पानी तो दूर, बस आपको तो ये लगी है कि मेरे ससुराल में क्या हुआ, आपको बस ये जानने की जल्दी है। आपको ये नहीं लग रहा कि मैं इतनी दूर में से धूप में आई हूँ और मेरे लिए पानी तक का ले आए? अरे पहले मुझसे पानी की तो पूछ लो, या पहले अपनी सारी रामकथा अभी बता दूँ आपको? दीदी लाती हूँ मैं पानी। अरे बहू, शालू ने तुझे कुछ बताया कि क्या बात है? नहीं मम्मी जी, मुझे तो कुछ बताया नहीं। क्या आपको भी दीदी ने कुछ नहीं बताया? वो ही तो, उसकी आदत है, कहाँ वो किसी से सीधे मुंह बात करती है। तो दीदी आप ही पूछ लो उनकी ससुराल में फोन करके, कहीं ये ना हो वो भी बोले कि बताओ बेटी को आए हुए 1 दिन हो गया और फोन नहीं किया। आप पूछ लो ना दीदी की ससुराल में फोन करके उनकी सास से। अच्छा जरा फोन दो, मैं बात करती हूँ। हेलो नमस्ते समधन जी। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। कैसी हो समधन जी? अरे कैसी क्या, तुम्हारी बेटी ने सबको परेशान कर रखा है, छोटे से लेके बड़े तक सबको।
और जरा सा उसे कुछ काम की कह दो तो खाने को दौड़ती है। तमीज नाम की तो चीज ही नहीं है। आपने कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी को। एक बात बताऊं शालू की मम्मी, बुरा मत मानना, अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना कि आपकी बेटी ऐसी है तो मैं ये रिश्ता पक्का होने ही नहीं देती। मैं तो बस यही सोच के रह गई कि चल परिवार इतना अच्छा है, माँ बाप इतने अच्छे हैं तो लड़की भी अच्छी होगी। ये मुझे क्या पता था, मेरा तो नसीब ही खराब था, बेचारा मेरा बेटा। हेलो समधन जी, हेलो। लगता है फ़ोन काट दिया। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों इतने दुखी हो रहे हो आप? कहा दीदी की सास ने? सब कुछ कह दिया बेटा, उसकी सास ने सब बता दिया कि कैसी है मेरी बेटी। जो मुझे डर था वो ही हुआ। समझ गई मम्मी जी मैं। कितनी बदनामी हुई है मेरी, क्या क्या नहीं कहा उसकी सास ने। भाभी भाभी चाय ले आना जरा। अरे भाभी कहाँ थी आप? मैं चाय की कह रही हूँ कब से। दीदी आपने इतनी आवाजें लगाई, आप चाय खुद ही बना लेती। चाय के साथ साथ आप नाश्ता भी बना देना, मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है। मम्मी जी की दवाई का टाइम हो रहा है, मैं उन्हें दवाई देने के लिए जा रही हूँ। और मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, कपड़े धोने हैं, मशीन लगाने जा रही हूँ मैं। क्या मैं चाय नाश्ता बनाऊँ? दिमाग ठीक है क्या आपका? अब क्या मैं यहाँ पर भी चाय नाश्ता मैं ही बनाऊंगी क्या? क्यों, वैसे भी अब तो आप यहीं पर हो ना, तो मैं अकेले क्या क्या करूंगी? मम्मी जी का भी करूंगी, पापा जी का भी करूंगी, बच्चों का करूंगी, या फिर आपका ही सारा काम करूंगी? आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो एक साथ इतने लोगों का काम कर लूंगी अकेले। अब ना काम बांटने पड़ेंगे हमें। अगर सुबह का नाश्ता आप बनाओगी तो दोपहर का खाना मैं बना दूंगी और रात का खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बात आई समझ में आपके? ये भाभी के बर्ताव में इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या ये वही भाभी है जो हमेशा मेरे नखरे उठाती थी कि दीदी क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी? मन है मैं अभी बना देती हूँ। कभी भाभी ने मेरे से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करी। अब क्या हो गया भाभी को? भाभी तो शादी से पहले मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं उठाने देती थी। ठीक है, मुझे लगता है मम्मी से ही बात करनी पड़ेगी। अभी जाके मम्मी से बात करती हूँ मैं, मम्मी सबक सिखाएंगी इन्हें। मम्मी देख लो भाभी को, इनके तेवर कुछ ज्यादा नहीं बदल गए हैं? अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना फिर मुझसे मत कहना कि तूने भाभी से ऐसे कह दी। अरे हुआ क्या, बात तो बता। क्या बताऊं, इनसे एक कप चाय बनाने के लिए बोल दिया, इन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया। और तो और कह रही हैं अब तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, बराबर के काम करने पड़ेंगे तुम्हें। अब मैं काम करूंगी क्या मम्मी? अरे तो कौन सा गलत कह रही है वो कुछ? अरे उस अकेली के सर पे इतना काम आ गया है, अगर तू भी थोड़ी बहुत मदद करवा देगी तो तू घिस नहीं जाएगी। पहले मेहमान बन के आती थी तो अच्छी लगती थी, अब तो तू ससुराल से भाग कर आई है। अच्छा, तो आप सास बहू को मेरा यहाँ आना सुहा नहीं रहा है। अगर मुझे काम ही करना होता तो मैं अपने ससुराल में काम ना कर लेती? कम से कम वहाँ इज्जत तो मिलेगी अगर मैं ससुराल में काम करूंगी। आपकी और आपकी बहू की कुछ बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी मुझे, जो कुछ भी मुंह उठाकर बोल देती है। तो चली जा, रोका किसने है? तेरे चक्कर में तेरी भाभी मुझे जो 2 टाइम की टाइम से रोटी दे देती थी ना, अब वो भी नहीं दे पाएगी। वो भी क्या सीखेगी कि बताओ, ननद आ गई है भाग के अपनी ससुराल से, किसी दिन वो भी चली जाएगी। देख मुझे तो बेटा तेरी भाभी के ही साथ निभाना है, क्योंकि मुझे 2 वक्त की रोटी देगी वही, और मेरे बस की है नहीं कि मैं इस उम्र में आके अब काम करूं। मुझे अपनी 2 रोटी की चिंता है बस, मुझे तो अपनी बहू से ही बनाकर रखनी पड़ेगी। अरे दीदी आप अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने आपसे कहा नहीं था कि नाश्ता तैयार कर दो? आपको पता है मैं कपड़े भी धोकर आ गई हूँ और सुखाकर भी आ गई हूँ छत पर, अभी तक आपसे नाश्ता नहीं बना। ऐसा है भाभी, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मैं इतनी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। अपने घर का काम अपने आप करो, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, जा रही हूँ मैं अपना बैग पैक करने। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आज मैंने दीदी से ऐसे बात करी है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी किसी का अच्छा करने के लिए ना बुरा भी बनना पड़ता है। चिंता मत कर, अगर ऐसे ही उसकी अकल ठिकाने आती है तो यही सही। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इसे कुछ बुद्धि आ जाए और ये अपना घर ढंग से संभाल ले। कभी कभी बच्चों को सही राह दिखाने के लिए माँ बाप को अपना व्यवहार सख्त करना पड़ता है।